टीम इंडिया के लाला कहे जाने वाले मोहम्मद शामी का क्या करियर अब खतरे में है, या फिर टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में वो आने वाले टाइम में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी पिछले कुछ टाइम से उनके और चीफ सिलेक्टर्स अजित अगरकर के बीच में हो रही थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि अब टीम इंडिया में इनकी वापसी इतनी आसान नहीं होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। साउथ अफ्रीका के सामने जो टेस्ट सीरीज 2 मैचों की होने वाली है, उसमें इनका नाम गायब हो गया है। वो इसलिए चौंका रहा है क्योंकि हाल ही में इन्होंने रणजी ट्रॉफी के 3 मैच खेले, जिसमें पहले 2 मुकाबलों में जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने किया और सनसनी मचाई, 2 मैच में 15 विकेट लेकर के, और लग रहा था कि अब वो फिट है खेलने के लिए और टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार है। लेकिन टेस्ट सीरीज में उनका नाम गायब हो चुका है, और गायब कुछ इस तरह से हुआ है कि चीफ सिलेक्टर्स और इनके बीच में ये जो तकरार है वो बढ़ती सी चली जा रही है। जहां पर ये स्टार्ट होता है इंग्लैंड के सामने, जो टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड के सामने 5 मैचों की, वहां से ये खेल सारा शुरू होता है। जहां पर इनको जब ड्रॉप किया गया ना, तो यही कहा गया कि वो फिट नहीं है और चोटिल होने की वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया। और लोगों का भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनकी घुटनों की सर्जरी हुई थी, तो शायद टीम इंडिया में वो इस वक्त फिट नहीं बैठ रहे हैं, और चोटिल होने के कारण वो टीम से बाहर है और आने वाले टाइम में वो खेलेंगे। लेकिन इंग्लैंड के सामने 5 मैचों की सीरीज खत्म हो गई, उसके बाद एशिया कप 2025 में भी इनका नाम नहीं आया, तो ये चर्चाएं गर्म होने लगी कि क्या इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के सामने हुई 2 मैचों की, उसमें भी उनका नाम नहीं आया। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज हुई, जिसमें बड़े बड़े प्लेयरों की वापसी हुई, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली थे, लेकिन इनका नाम जब नहीं आया, तो ये कंफर्म हो गया कि चीफ सिलेक्टर्स और इनके बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है। दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई है। जहाँ सबसे पहले मोहम्मद शामी ने कहा था कि देखिए, मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए अपनी बंगाल की टीम की तरफ से तैयार हूँ। ये मेरा काम नहीं है कि चीफ सिलेक्टर्स आकर के मैं उनको जाकर के बताऊं कि मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। अगर मैं बंगाल के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ, तो टीम इंडिया के लिए भी खेलने के लिए तैयार हूँ। और ये सिलेक्टर्स का काम होता है कि प्लेयर फिट है या नहीं, और वो देखने का काम सिलेक्टर्स का होता है, कोच का होता है। उसके बाद जब पूछा गया अजित अगरकर से कि ये इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने भी जवाब दिया, और जवाब जो दिया है इतनी सहज तरीके से कि उनका मानना यही है कि अगर वो फिट होते तो इंग्लैंड की फ्लाइट में वो बैठे होते हैं। इंग्लैंड की फ्लाइट में, यानी कि टेस्ट सीरीज जो हुई उसमें वो खेलते होते हैं। हमें बताया गया कि वो फिट नहीं है, इसके लिए हमको उन्हें टीम में लेने के लिए इतने हम तैयार नहीं थे, क्योंकि वो फिट नहीं थे। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, अगर मोहम्मद शामी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मीडिया में आकर के कहना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे फोन हमेशा चालू रहते हैं कुछ खिलाड़ियों के लिए, जो हमेशा मुझे कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है टीम इंडिया के लिए, कई सारे मैचेस जिताए हैं, और आने वाले टाइम में हम उन पर ध्यान रखे हुए हैं। रणजी ट्रॉफी के ये मैचेस चल रहे हैं, उसमें अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो टीम इंडिया के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो 2 मैच में 15 विकेट ले लिया, तीसरा मैच बिल्कुल उनका अच्छा नहीं रहा और उसमें विकेट नहीं मिली, लेकिन 2 मैच में 15 विकेट लेने के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए। जहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी साउथ अफ्रीका के सामने होनी है, उसमें उनकी जगह होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर चीफ सिलेक्टर्स के साथ डायरेक्ट जो फाइट है वो उनको अब महंगी पड़ती जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने पहले इतने बड़े अधिकारी के या फिर इतने बड़े लेवल के इंसान के साथ डायरेक्ट पंगा लिया। विराट कोहली का भी आपको याद होगा, जहां पर अनिल कुंबले के साथ जो कोच थे टीम इंडिया के, दोनों के बीच में फाइट हुई थी। लेकिन ये होता है ना कि हर प्लेयर का एक लेवल होता है। विराट कोहली है, मोहम्मद शामी है, दोनों की एक वैल्यू है। विराट कोहली ने जो पंगा लिया था वो कोच थे, और विराट कोहली का जो ओहदा है वो टीम इंडिया में उस टाइम पर कैप्टन का था, और वो कुछ भी कर सकते थे। और वहां पर हार हुई थी शायद अनिल कुंबले की, और वो बाहर हुए, कोचिंग पर छोड़नी पड़ी उनको। लेकिन शायद मोहम्मद शामी उस लेवल के प्लेयर नहीं है, और उनको ये शायद समझ में नहीं आया कि इतने बड़े लेवल पर जो अधिकारी बैठे होते हैं उनसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते हो आप। और उन्होंने ये किया, और शायद यही उनको खामियाजा भुगतना पड़ा कि जो साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज हो रही है उसमें उनका नाम नहीं आया। अभी भी सिलेक्टर्स का मानना यही है कि वो फिट नहीं है। अगर फिट नहीं है तो फिर 15 विकेट कहां से आई है रणजी ट्रॉफी में? अभी 10 दिन भी खत्म नहीं हुई, अभी चालू है रणजी ट्रॉफी, फिर भी आपने उनको टीम में नहीं लिया है। ये गलती किसकी है? क्या मोहम्मद शामी के बयान की वजह से हुआ है, या फिर चीफ सिलेक्टर्स ही नहीं चाहते हैं कि उनको टीम में लिया जाए?
अब ये जवाब तो चीफ सिलेक्टर्स आकर के ही देंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर आने वाले टाइम में उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आप उम्र के आधार पर किसी खिलाड़ी को नहीं चुन सकते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उनको लेना चाहिए। वैसे भी थोड़े टाइम पहले ही कई खिलाड़ियों ने ये सवाल उठाए थे, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मुझे होना चाहिए था, जो नवंबर महीने में 2024 में खेली गई थी, वहां पर मेरी जरूरत थी, लेकिन टीम इंडिया में मुझे जगह नहीं मिली। और टीम इंडिया में प्लेयरों को उम्र के आधार पर चुना जाता है, तो उम्र के आधार पर नहीं चुनना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर चुनो, तो वो टीम के लिए भी अच्छा रहता है और प्लेयर के लिए भी अच्छा रहता है। देखने वाली बात होगी कि क्या मोहम्मद शामी का करियर यहीं पर खत्म होता है या फिर आने वाले टाइम में वो कमबैक करते हैं और ये जो सुलह हो रही है या फिर कहेगी ये जो झगड़े हो रहे हैं वो सुलह में बदलते हैं या फिर नहीं।